हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, इस खास बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। आज की इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे अंबिकापुर में जरूरतमंदों के लिए रोटी बैंक। दुर्ग नगर निगम में कबाड़ से कमाल आगर के एक छात्र ने बनाया हर मौसम में साथ देने वाला कूलर। पन्ना का दानवीर टीचर और बैतूल में चलती फिरती लाइब्रेरी। तो शुरू करते हैं आज की अतरंगी खबरें। बैंक का नाम सुनते ही हमारे जहन में पैसों के लेन देन वाला बैंक आता है, लेकिन जिस बैंक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो धन का बैंक तो नहीं है, लेकिन खुशियों का बैंक जरूर है। यहां रुपए पैसों का लेन देन नहीं बल्कि दुआओं का लेन देन होता है। देखिए अतरंगी रिपोर्ट। ये महिलाएं रोटी बैंक समूह की सदस्य हैं, जो गरीबों और जरूरतमंदों तक रोटी पहुंचाने का काम कर रही हैं। समूह की महिलाएं अपने अपने घर से रोटी और सब्जी बनाती हैं और फिर एक जगह पर भोजन जमा कराया जाता है। यहाँ से महिलाएं गरीबों तक भोजन लेकर खुद जाती हैं। कोरोना संकट में लोगों की परेशानी देख समूह ने रोटी बैंक का काम शुरू किया था, जो निरंतर लोगों तक भोजन पहुँचाने का काम कर रही है। समूह की महिलाओं का ये अभियान कोरोना संकट में भी लोगों के मदद के लिए चलता रहा। महिलाएं जहां भी सूचना मिलती वहां भोजन लेकर लोगों के घर तक खुद जाते थे और मुफ्त में ऐसे परिवारों को भोजन उपलब्ध कराया जाता था। हफ्ते में 2 दिन इस अभियान को चलाया जाता है। भूखे पेट का धर्म और खाली पेट की कहानी बस एक ही है, 2 जून की रोटी। ये भाव हम बहुत अच्छे से समझते हैं और हम सारी बहनों ने ये समझा, इसको महसूस किया। दुख दर्द जो समाज में व्याप्त है, गरीबी और एक एक रोटी के लिए तरसते लोग, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम सब मिल करके एक अपने घर से छोटा सा प्रयास करें और थोड़ी थोड़ी रोटियां और सब्जी मिला करके इकट्ठा करके हमने ये प्रारंभ किया। आज 1 साल पूर्ण होने को है और हमें बहुत ही खुशी है और मुझे अपनी सारी बहनों पर बहुत गर्व है कि हमने इसे बहुत सफलता से संचालित किया। लॉकडाउन में भी हमने लगातार अपनी सेवा जारी रखी और हम सभी का एक ही भाव है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और इसी भाव को चरितार्थ करते हुए हम लोग रोटी बैंक का सफल संचालन कर रहे हैं और भविष्य में भी इसको संचालित करने की कामना रखते हैं। थोड़ी खुशी की महिलाएं जो इस मुहिम में अग्रिम भूमिका निभाती हैं, उनमें गृहिणियों के साथ कामकाजी महिलाएं भी हैं। इस ग्रुप की महिलाओं का कहना है कि उन्हें लगा कि जरूरतमंदों तक कई बार दाल और चावल तो पहुंच जाता है, लेकिन जिन्हें रोटियां खानी होती है उन्हें ये नहीं मिल पाता। ऐसे में रोटी बैंक के जरिए रोटियां जरूरतमंदों तक पहुंचाने की ये मुहिम अब 1 साल पूरा कर चुकी है। महिलाओं का कहना है कि इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। साथ ही ग्रुप की महिलाएं अन्य सामाजिक गतिविधियों को भी संचालित करने की बात कह रही हैं। उनका कहना है कि इस तरह के कार्य से उन्हें बेहद खुशी और शांति मिलती है। भूख ऐसी चीज होती है, शायद ये हम अच्छे से समझते हैं। कहीं ना कहीं हमें जानकारी मिली कि यहाँ पे कई ऐसे सामाजिक लोग हैं जो आके दाल चावल खिचड़ी सब्जी का वितरण करते हैं। लेकिन हम लोगों को लगा क्यों ना हम लोग घर की गर्म रोटियां बनाएं जो हम खुद खाते हैं। वो रोटी हम लोग और सब्जी कलेक्शन करके यहाँ पे लाके देते हैं। कारण ये भी था एक कि जब हम लोगों ने यहाँ रोटी बांटा तो लोग काफ़ी खुश हुए और उनके द्वारा एक फीडबैक मिला कि हाँ, रोटियां तो वाकई में कोई देता नहीं है, दाल चावल हर कोई दे के जाता है। तो एक हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि लोग इसको बहुत खुशी से और अच्छे मन से इसको एक्सेप्ट किया। और एक ये भी उद्देश्य था कि शायद कहीं ना कहीं इसमें हमारी कामकाजी महिलाएं भी जुड़ी हैं, घरेलू महिलाएं भी जुड़ी हैं। लेकिन आज इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम लोग हफ्ते में इसको भी हम लोगों ने 2 दिन स्टार्ट किया है, एक तो गुरुवार और रविवार। 1 साल पहले जब ये महिलाएं गरीबों तक खाना लेकर पहुंची थी तो यहाँ दर्जनों जरूरतमंद लोग नजर आए। ऐसे में इन जरूरतमंदों तक खुशियाँ पहुँचाने के लिए महिलाओं ने एक अभियान की शुरुआत की, जिसे नाम दिया रोटी बैंक। अब इस बैंक में रोटी के जरिए खुशियाँ और दुआओं की लेन देन होती है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर।
चलिए आज हम आपको एक ऐसा ई रिक्शा दिखाएंगे जिसका नाम विंडो है, जो महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं के रोजी रोटी की वजह से बना है। जी हां, दुर्ग नगर निगम की ओर से कबाड़ वाहन को मॉडिफाई कर नया रूप दिया गया, जिसका नाम विंडो रखा गया है। इस वाहन में रखी सारी चीजें कबाड़ से बनी है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि आखिर क्या खासियत है इस वाहन में और इसमें रखी चीजों की, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। विंडो का मतलब है वेस्ट प्रोडक्ट इन दुर्ग ऑन व्हील्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें रखी सारी चीजें वेस्ट सामान से बनाई गई है। इन सामग्रियों को बेचने के लिए दुर्ग निगम द्वारा कबाड़ वाहन को मॉडिफाइड भी किया गया है। इस वाहन को महिला स्व सहायता समूह को दिया गया। उपयोग किए गए वाहन को नया रूप देते हुए एक चलित दुकान की तर्ज पर तैयार किया गया है। इस दुकान की ये विशेषता है कि इसे बनाने के लिए कबाड़ की सामग्री जैसे पुराना लोहा, स्टील, प्लाईवुड का उपयोग किया गया है। साथ ही दुकान को खिड़की का रूप देते हुए बनाया गया है, जिसके चलते इसका नाम विंडो दिया गया। महिला स्व सहायता समूह द्वारा कबाड़ से कई उपयोगी सामग्री बनाई गई है, जो इस गाड़ी में रखी गई है। नगर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल ने बताया कि कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं से तैयार किए गए खूबसूरत सामानों को इस वाहन के जरिए निगम क्षेत्र में बेचा जाएगा। ई रिक्शा हमारे पास खराब पड़ी थी, उसको हम लोगों ने ठीक कराया। जो अनुपयोगी ई रिक्शा थी उसमें हम एक घर सामान बनाया, विंडो वेस्ट इन दुर्ग ऑन व्हील्स। मतलब जो वेस्ट सामान है उसको बेस्ट बना के इस गाड़ी के द्वारा घर घर जाके विक्रय किया जाएगा। इस गाड़ी का संचालन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा, जिसमें महिलाओं ने सूखे कचरे का फिर से इस्तेमाल कर कई खूबसूरत चीजें बनाई हैं। अगर कोई कचरा या कबाड़ का रीयूज कर बनाए सामग्री को बेचना चाहता है तो वो इस गाड़ी में उन चीजों को दे सकता है, जिससे ये महिला स्व सहायता समूह के साथ नागरिकों को भी आय का संसाधन बनेगा। दोना पत्तल बनाए काम करथन, मध्याह्न भोजन चलाथन और साड़ी जो पुराना साड़ी रहते ना, ते साड़ी मन के पैरदान, तकिया कवर, ये सब बनाथन। नगर पालिका निगम दुर्ग ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत एक नवाचार वाहन संचालन की शुरुआत की है। इस वाहन में महिलाओं की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। इस गाड़ी में सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है और साथ ही सेंसर भी लगाया गया है, जिससे दुर्घटना की स्थिति में सेंसर के माध्यम से ड्राइवर सतर्क हो सके। साथ ही सोलर लाइट के माध्यम से गाड़ी को आकर्षक बनाया गया है, जिससे लोगों का ध्यान भी इस गाड़ी पर पड़े। आकाश राव, IBC 24, दुर्ग। कूलर की ठंडी हवा के बारे में आपने खूब सुना होगा। गर्मी के मौसम में कूलर हर किसी के घर में चलता मिल जाएगा, लेकिन अब आपको एक ऐसे कूलर से मिलवाने जा रहे हैं जो एक नहीं बल्कि तीन खूबियों वाला है। यह कूलर गर्मी में ठंडी हवा, ठंड में गर्म हवा और बारिश के मौसम में कपड़े भी सुखाएगा। देखिए रिपोर्ट। कूल हॉट यह कूलर है ठंडा और गर्म। गर्मी में ठंडी हवा, सर्दी में गर्म हवा, कपड़े भी सुखाता है ये कूलर। अक्सर ही आपने ठंडी ठंडी हवा देने वाले कूलर के बारे में सुना और देखा होगा। गर्मी के मौसम में कोई भी कूलर ठंडा ठंडा कूल का एहसास कराता है। लोग भी कूलर से गर्मी से राहत पाते हैं। लेकिन अब हम आपको एक मल्टी कूलर से मिलवाने जा रहे हैं, जो आपको गर्मी के मौसम में ठंडी हवा, ठंड में गर्म हवा और बारिश में कपड़े सुखाने का काम करेगा। जी हाँ, ये 3 सुविधा वाला एक कूलर आगर जिले के नलखेड़ा के मुस्तफा अली दरबार ने बनाया है। दरअसल नए प्रयोग करने में दिलचस्पी रखने वाले मुस्तफा पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र हैं। मुस्तफा ने टीचरों के सहयोग से ये जबरदस्त कूलर तैयार किया है। ठंड के मौसम में गर्म हवा देने के लिए हीटर लगाया गया है और हीट से बचने के लिए कूलर में टेफ्लॉन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। कूलर को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय मुंबई से प्रोविजनल पेटेंट भी प्राप्त हो चुका है।
अब छात्र ने डिजाइन अप्रूवल के लिए डिजाइन एक्ट के तहत इसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने एक ऐसी कूलर बनाई है जो पूरे 1 साल तक काम में आएगी। मतलब तीनों सीजन के अंदर वो जो कूलर है वो काम में आएगी। ये कूलर बरसात के अंदर कपड़े सुखाएगा और ये कूलर जो है ठंड के अंदर जो हीटर का काम करेगी। इसको बनाने में मेरे लगभग 2 साल लगे हैं और ये भारत सरकार पेटेंट ऑफिस मुंबई के अंदर रजिस्टर्ड है। किसी भी आविष्कार में गुरु का अहम रोल होता है। मुस्तफा के इस नए आविष्कार में टीचर शैलेंद्र कसेरा और हितेंद्र तोमर ने सहयोग किया और जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन भी दिया। टीचर भी मुस्तफा की लगन और मेहनत की तारीफ कर रहे हैं। मॉडिफाइड एयर डिवाइस का निर्माण किया गया है जो कि गर्मियों में ठंडी हवा देने के साथ साथ ठंड में गर्म हवा तथा बरसात में कपड़े सुखाने का कार्य भी करेगी। जल्दी ये डिवाइस बाजार में सामान्य जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। सामान्य कूलर की तरह दिखने वाला ये कूलर आने वाले समय में मार्केट में जबरदस्त प्रभाव छोड़ सकता है। वर्तमान में सिर्फ गर्मी में यूज होने वाले कूलर मार्केट में उपलब्ध है और अगर उसी प्राइस में 3 सुविधा मिलेगी तो भला कौन इस कूलर को लेना पसंद नहीं करेगा। विजय बागड़ी, IBC 24, आगर मालवा। लोग बुजुर्ग होने पर एक एक पाई सेव करना चाहते हैं और सोचते हैं कि न जाने कब क्या जरूरत पड़ जाए, लेकिन पन्ना के छोटे से इलाके रक्सेहा के एक टीचर इन दिनों चर्चाओं में है। टीचर ने रिटायर होने पर उन्हें मिला 40 लाख रुपया पूरा का पूरा गरीब बच्चों के लिए दान कर दिया। पैसा दान करने के बाद अब शिक्षक के चेहरे पर सुकून की मुस्कान है। यह मुस्कान दूसरों को भी प्रेरणा दे रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। टीचर बेमिसाल, रिटायरमेंट का 40 लाख किया दान, गरीब बच्चों के लिए किया डोनेट, लोगों के सामने पेश की मिसाल। एक तरफ दुनिया में लोग हाय पैसा करने में लगे हुए हैं। पैसे के लिए लोग किसी की भी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। पैसे के लिए रिश्तों तक का कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन पन्ना के छोटे से इलाके रक्सेहा के शिक्षक विजय चंसोरिया ने वो कर दिखाया है, जिसे करने के लिए न सिर्फ हिम्मत की जरूरत है बल्कि परिवार के सपोर्ट की भी जरूरत होती है। दरअसल विजय रक्सेहा के प्राथमिक स्कूल में पढ़ाते हुए रिटायर हुए। विजय को सेवानिवृत्ति के बाद GPF और ग्रेजुएटी का 40 लाख मिला और मिलते ही विजय ने पूरा का पूरा पैसा गरीब बच्चों के लिए विद्यालय को दान कर दिया। विजय का कहना है कि गरीबों के बीच से ही निकला हूँ, मैंने गरीबी देखी है। ये पैसा गरीब बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य में काम आएगा। इस पैसे से गरीब बच्चों की थोड़ी सी हेल्प होती है तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। जिस पन्ना जिला से, जिस देश से सब कुछ मिला, अपन उस देश और उस जिला के लिए क्या कर सकते हैं। और अगर अपन कुछ नहीं है तो थोड़ा प्रयास तो कर ही सकते हैं। उस थोड़े प्रयास में हमने सोचा कि हम अपने गरीब बच्चों के लिए जो हमारे पास है वो दान कर दें। 1983 में विजय ने टीचर की नौकरी की। लगातार 39 सालों तक बच्चों को ज्ञान दिया। हमेशा गरीब बच्चों की मदद की, कभी कपड़े देकर, कभी गिफ्ट देकर। पत्नी हेमलता भी उनके इस नेक काम में हमेशा खड़ी रही। पत्नी का कहना है कि विजय जब गरीबों की मदद करते हैं और बच्चे खुश होते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी नजर आती है। इससे हमें बेहद खुशी मिलती है। इसलिए परिवार हमेशा उनके फैसले का सम्मान करता आया है। विचार आया कि अगर हमारे बच्चे सभी सामर्थ्य हैं और कोई अब ऐसा काम नहीं बचा कि हम लोगों को करना चाहिए, उन्होंने सोचा अपना जो पैसा है उनको बच्चों को दे दें तो उनको अपन रहे ना रहे और बच्चों को हमेशा मिलता रहेगा। विजय के 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटे भी सरकारी नौकरी में और बेटी की शादी हो चुकी है। बच्चों को पता है कि उनका पिता किस तरह का है, इसलिए उनके फैसले को लेकर बेटी ममता ने खुशी जाहिर की और कहा कि अगर इस फैसले से दूसरे लोग भी सीख ले तो गरीब बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो सकेगी, वे अपने ख्वाबों को भूल सकेंगे।
बच्चों के साथ भी वो पूरा हर त्यौहार पहले वो उन्हीं के साथ मनाते थे, उनके चेहरे की खुशी देखकर उनको खुशी मिलती थी, तो वो ये सब भी करते थे। और साथ साथ हर साल ठंड में स्वेटर वितरण करना, पढ़ाई का सामान उनको वितरण करना, मतलब जो भी ज़रूरत उन्हें लगे कि इनको ये चीज़ ज़रूरत है तो वो चीज़ करते थे। एक सरकारी मास्टर को सरकारी सेवा से जो वेतन मिलता है उसके पास उसके सिवा कमाने के लिए कुछ भी नहीं होता। लोग बुजुर्ग होने पर पैसे बचाने और बुरे वक्त के लिए सेव करना चाहते हैं, लेकिन विजय ने इन सब बातों से ऊपर उठकर इतनी बड़ी रकम दान देकर मिसाल पेश की है। उम्मीद है विजय का फैसला कई लोगों को प्रेरणा देगा और गरीबों के लिए लोग आगे बढ़कर मदद के हाथ बढ़ाएंगे। अमित खरे, IBC 24 पन्ना। बढ़ते आगे, क्या आपने कभी बैलगाड़ी पर चलती फिरती लाइब्रेरी देखी है? शायद कभी नहीं। तो चलिए हम आपको बैतूल के एक सरकारी स्कूल की टीचर की अनूठी पहल दिखाते हैं, जिन्होंने कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल नहीं आ रहे छात्रों के लिए बैलगाड़ी पर ही लाइब्रेरी बना दी। बैलगाड़ी पर सजी यह लाइब्रेरी पूरे गांव में घूमती है, जिससे हर बच्चे को किताबें मिल सके। शिक्षा की अलग जगह ने अनूठा प्रयास, बैलगाड़ी को बना दी चलती फिरती लाइब्रेरी। कोर्स के साथ मिलती है कहानी और सामान्य ज्ञान की किताबें। वैसे तो आपने ग्रामीण इलाकों में बैलगाड़ी को खेत खलिहानों में जरूर देखा होगा, लेकिन बैतूल के रामजी ढाना गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल की टीचर कमला दवंडे ने इस बैलगाड़ी को चलती फिरती लाइब्रेरी बना दिया है। कोरोना के चलते स्कूल नहीं आ रहे बच्चे किताबी दुनिया से दूर हो चुके हैं। ऐसे में बच्चों को किताबों और शिक्षा से जोड़े रखने के लिए कमला दवंडे ने अनूठी तरकीब निकाली है। स्कूल के सामने खड़ी एक बैलगाड़ी पर उन्होंने पुस्तकें सजाकर उसे चलती फिरती लाइब्रेरी का रूप दे दिया है और इस बैलगाड़ी वाली लाइब्रेरी से बच्चों तक उनकी मनपसंद किताबें पहुंचा रही हैं। 87 पुस्तकें बांटी। रीडिंग 100 के तहत जो कहानियों की पुस्तकें हैं वो बच्चों को देना है पढ़ने के लिए, और शासन ने स्कूल बंद कर दिए हैं तो कहानी की पुस्तकें भी उनके घर घर पहुंचाई सर। रोज सुबह बैलगाड़ी को पुस्तकों से सजाया जाता है और फिर कमला दवंडे एक थाली बजाते हुए बैलगाड़ी के सामने चलती हैं। थाली की आवाज सुनकर बच्चे समझ जाते हैं कि उनकी टीचर उन्हें किताबें देने और कहानी सुनाने आई है। टीचर कमला दवंडे खुद भी एक किसान की बेटी हैं। उन्हें मालूम है कि यहाँ पर यातायात के कोई साधन नहीं है, ऐसे में केवल बैलगाड़ी ही है जो वहाँ पहुँच सकती है। अकेली थी तो मैंने सोचा झोले में भर के ले जाओ कि थैली में भर के ले जाओ, तो मैंने सोचा कि बैलगाड़ी में ही बस मस्त उसको सजा लूं, इसलिए मैंने बैलगाड़ी पे ही चलित पुस्तकालय बनाया और पुस्तकालय चल के गया और बच्चों के घर घर मैंने पुस्तक वितरण। बैलगाड़ी वाली लाइब्रेरी में बच्चों के सिलेबस से जुड़ी किताबों के अलावा शासन द्वारा दी गई कहानियों और सामान्य ज्ञान की पुस्तकें भी भरी रहती हैं। कमला बच्चों को किताबें देने के साथ ही उन्हें गांव के चौपाल पर बैठाकर कहानियां सुनाती हैं और पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। कमला की इस पहल में गांव के पढ़े लिखे युवा भी उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत ही खुशनुमा माहौल है और बच्चे इस बहाने बुक लेकर घर में पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ के सुनाते हैं। इस बहाने उनकी पढ़ाई भी हो जाती है। कैसा मजा आ रहा है उनको? जी बहुत मजा आ रहा है, पढ़ाई कर पा रहे हो कोरोना काल में। कोविड में सर स्कूल बंद हो गए थे तो मैडम मतलब ऐसे घर में आकर बोलती थी कि इन्हें बच्चों को पढ़ा दो, तो सर उनकी हेल्प करने के लिए सर मोहल्ला क्लास में बच्चों को पढ़ाया है और अभी भी उनकी मदद करते हैं। बैलगाड़ी वाली लाइब्रेरी के चर्चे अब दूर दूर तक हो रहे हैं। शिक्षा विभाग ने भी अब उन दुर्गम इलाकों में ये प्रयोग करने का मन बनाया है जहां यातायात के दूसरे साधन ले जाना संभव नहीं होता। वर्तमान में जो लॉकडाउन की परिस्थिति रही तो इसमें उन्होंने पुस्तकों को बैलगाड़ी के माध्यम से भी बच्चों के घर तक पहुंचाया ताकि बच्चों को एक जगह इकट्ठा ना होना पड़े और कोविड परिस्थितियों से उनका संक्रमण से बचाव हो सके। और भी शिक्षकों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आगे आकर के इस तरीके के प्रयास करें।
शिक्षा की अलग जगाने के लिए कमला दवंडे ने अनूठा प्रयास किया है और समाज को एक नई दिशा देने की ईमानदार कोशिश की है और साथ ही ये संदेश भी दिया है कि यदि आप देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो आप सीमित संसाधनों के बीच भी ये कर सकते हैं। नंदकिशोर पवार, IBC 24, बैतूल। विदिशा में रामलीला का करीब 1 महीने तक अद्भुत मंचन हुआ। 121 साल से इस रामलीला का आयोजन हो रहा, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति, नोबेल विजेता और कई दिग्गज शख्सियतों के ने यहां अब किरदार निभाया है। वर्तमान में भी इस रामलीला में किरदार निभाने के लिए लोगों की लंबी लाइन रहती है। इतने नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए रामलीला का अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण भी हुआ, लेकिन इस बार इस रामलीला पर कोरोना का भी असर हुआ। फिर भी लोगों के उत्साह में इसे लेकर कोई कमी देखने को नहीं मिली। रोक के बावजूद भक्त रावण दहन देखने से अपने आप को रोक नहीं पाए। देखिए रिपोर्ट। 121 साल पुरानी अनूठी रामलीला, नामी हस्तियां निभा चुकी हैं किरदार। कोरोना काल में प्रतिबंधों के बीच हुआ आयोजन, राम दर्शन से अपने आप को रोक नहीं पाए भक्त। जय श्री राम मात्र शब्द ही नहीं, ये भाव है जो हर भारतवासी के हृदय में बसा है। ये वो आदर है जिसके आगे सभी के शीश झुक जाते हैं। ये वो पूजा है जिसे हर भक्त करना चाहता है और राम नाम में खो जाना चाहता है। लोग अपने आराध्य को याद करना किसी पूजा से कम नहीं समझते और यही वो बड़ा कारण है कि पूरे देश में रामलीला का मंचन होता है। अब हम आपको विदिशा की बेहद खास रामलीला में लिए चलते हैं। ये रामलीला 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू होती है और करीब 1 महीने तक इसका मंचन होता है। इसमें किरदारों का चयन भी कई सावधानियां बरतने के बाद होता है और जो शख्स किरदार के लिए चयनित होता है वो अपने आप को धन्य समझता है। शहर के रामलीला मैदान परिसर में रामलीला में राम के जन्म से लेकर राजा बनने तक का हर रोज 4 से 5 घंटे मंचन होता है। आखिरी दिन रावण का वध किया जाता है जो असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। विदिशा में राम बारात बहुत ही भव्य तरीके से निकाले गए। ऐसा लगता है भगवान साक्षात यहाँ धरती पर आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे से सम्मान किया जाता है सबका। 121 सालों से लगातार रामलीला का मंचन हो रहा है। इस रामलीला का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस रामलीला में पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, पूर्व मंत्री राघव जी और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी समेत कई दिग्गज शख्सियत अभिनय कर चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए रामलीला का अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण भी किया जाता है। रामलीला के मंचन पर प्रशासन की भी नजर रहती है। कलेक्टर रामलीला पर विशेष निगरानी रखते हैं। इस दौरान पूरा शहर राममय हो जाता है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, श्री प्रताप भानु शर्मा जी पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई यहाँ पर पात्र बने, जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई और नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी जी भी यहाँ पर काम किया है। उन्होंने बस कोविड की वजह से गाइडलाइंस का पालन करते हुए बिना दर्शकों की रामलीला हो रही है। इस रामलीला को यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम और वेबसाइट के माध्यम से भारत नहीं बल्कि समस्त देशों विदेशों तक में दिखाया जा रहा है। महामारी कोरोना ने रामलीला पर भी असर डाला है। 45 फीट के रावण के पुतले को 21 फीट का कर दिया गया। रामलीला के 1 महीने तक मंचन के समय को भी कम कर दिया गया, इसलिए रविवार को ही रावण वध का मंचन कर रावण दहन किया गया। रामलीला मैदान में वैसे करीब 15,000 लोग देखने आते थे, लेकिन दर्शकों पर रोक लगा दी गई। लेकिन फिर भी राम के भक्त आखिरी दिन अपने आप को रोक के बावजूद भी रोक नहीं पाए और रावण दहन देखने के लिए पहुंच गए और इस अद्भुत रामलीला के गवाह बने। मनोज पांडे, IBC 24, विदिशा। तो तरंगी खबरों में आज बस इतना ही। नमस्कार।